गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम जनवरी के मंथ में लगातार वचन की विशेषताओं को सीखते आ रहे हैं और आज है 28 जनवरी और कल हमने जो पद देखा था उसी पद को आज हम देखेंगे और एक और बात वचन के विषय में हम लोग सीखेंगे। कल हमने देखा कि वचन हमें सफल बनाता है और आज हम देख रहे हैं कि वचन जो है वो हमें प्रभावशाली बनाता है। परमेश्वर का वचन ना केवल हमें सफल बनाता है बल्कि परमेश्वर का वचन हमें प्रभावशाली भी बनाता है। यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 8 पद को एक बार फिर से आज हम पढ़ लेंगे, जहां लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यानी लिखा है कि यह पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे। हालेलुया। आज लोग जो हैं अपने साथ बाइबल लेकर नहीं जाना चाहते, अपने बैग के अंदर अपने साथ बाइबल लेकर नहीं जाना चाहते, लेकिन प्रभु कह रहा है वो बाइबल सिर्फ तुम्हारे बैग में नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि वो बाइबल तुम्हारे मुंह में होनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे चित्त से नहीं हटनी चाहिए, तुम्हारे मुंह से वो बाइबल नहीं हटनी चाहिए। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। आज लोग मोबाइल में दिन रात ध्यान दिए रहते हैं, आज लोग न्यूज में दिन रात ध्यान दिए रहते हैं, आज लोग जो है वो दुनियावी बातों में रात दिन ध्यान दिए रहते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है तुम जो बातें उचित, आदरणीय, प्रशंसा, सद्गुण की बातें मेरे वचन में है, उन्हीं पर रात दिन ध्यान करो। लिखा है इसी में रात दिन ध्यान किए रहना, क्योंकि ऐसा करने से लिखा है जब तू ऐसा करने की चौकसी करेगा और ऐसा ही करने से क्या होगा, तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली होगा। मैं आपको एक जबरदस्त बात आज बताना चाहता हूं। आर यू रेडी? वचन हमें प्रभावशाली बनाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 37 पद में, कि जो वचन प्रभु की ओर से होता है, जो प्रभु का वचन होता है, वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता है। प्रभु के वचन में प्रभाव है, प्रभु का वचन प्रभावशाली है। इसलिए जब वो वचन हमारे जीवन में आता है तो हम प्रभावशाली हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं, यीशु मसीह सामर्थी है और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हम सामर्थी हो जाते हैं। पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है, जब सामर्थ का आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम सामर्थी हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं, यीशु मसीह हमारे अंदर आया तो हम सामर्थी हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसे उसका वचन हमारे जब अंदर आता है, हमारे हाथों में उसका वचन आता है, हमारे हाथ प्रभावशाली हो जाते हैं, हमारी आंखें प्रभावशाली हो जाते हैं, हमारे शब्द प्रभावशाली हो जाते हैं। ओ हालेलुया। हमारी आत्मा प्रभावशाली हो जाती है, हमारे जीवन प्रभावशाली हो जाते हैं। उस प्रभावशाली वचन के द्वारा हम प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उसका वचन प्रभाव रहित नहीं होता, उसके वचन में प्रभाव होता है। हालेलुया। उसका वचन प्रभावशाली है जो हमें प्रभावशाली बनाता है। हमारे काम सफल होते हैं और हम प्रभावशाली होते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। उसके वचन पर चलना है, हालेलुया, उसके वचन को मानना है। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमें प्रभावशाली बनाता है। परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमें प्रभावशाली बनाता है। यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर आप जरूर अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन।